तो देखो भाई, हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर हमारा चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे। तो 5.1 जो है हमने कंप्लीट कर दिया था। अब बात करेंगे आज 5.2 की। अब इसमें अगर आप पहला जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिखा है द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x-7 एंड 6x-3। ठीक है, एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो हम एक अगर ये बना ले रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ बना लिया। अब मान लीजिए हम एक एंगल ये अगर कंसीडर करते हैं तो इसका एडजेसेंट एंगल जो है वो इसी जो है साइड पर निकल के आ जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट बोले जाएंगे। सपोज अगर आप इसको कंसीडर करते हैं एंगल फर्स्ट, तो इसका एडजेसेंट एंगल ये भी निकल के आ सकता है। तो आप एक समय में कोई दो को ही ले सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता उस टाइम पे। मान लेते हैं कि ये ही दो हम एडजेसेंट एंगल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब हमसे पूछा क्या है कि एक एंगल 4x-7 है, तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई ये है 4x-7 और ये वाला कितना है 6x-3, तो हम मान लेते हैं ये जो है 6x-3 है। अब यहाँ से अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 के इक्वल में आता है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल में आना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के जितने भी एंगल है सबको फाइंड करना है आपको। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि दोनों एंगल का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4x-7 प्लस 6x-3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए ये 4x ये 6x ऐड होके कितना हो जाएगा, 10x। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, साइन माइनस का 6 और 3 कितना, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें 10 उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 प्लस 10, तो कुल मिला के आ जाएगा 190। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो 10 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा, केवल और केवल 19 बार में जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई वो 19 आ गई। ये x की वैल्यू है ना, हमको तो एंगल फाइंड करना है। अगर हम इसी x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको पहला एंगल मिल जाएगा। और जो एंगल ये आएगा जस्ट उतना ये वाला भी आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर पहला एंगल हम क्या मानते हैं 4x, मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कितना है, वो 4x-7 है। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू भी कितनी आई, 19 आई, तो 19 लिख लो माइनस 7, ये आ जाएगा 76-7, तो कुल मिला के आ जाएगा 69। ठीक है, तो पहला एंगल ये निकल गया है कितना, 69। भाई अगर ये 69 तो ये भी कितना आएगा 69, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड एंगल है इस पैरेललोग्राम का, जो सेकंड एंगल है, अगर हम मान लेते हैं 6x-3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स वैल्यू क्या आई है 19 माइनस 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 114। इसमें से आप 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 111। तो ये एंगल कितना आ रहा है 111, तो ये भी कितना आ जाएगा 111। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस वजह से ये 111 तो ये भी 111, ये 69 तो ये भी 69। और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कि 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। हमने दो एंगल निकाल दिए, बाकी के दो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हूबहू एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना है, 130 है ना। बना लें ऐसे ही कोई फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना ले रहे हैं। मान के चलिए कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। अब कह रहा है कि इसका जो सम है ना, मतलब इसके अपोजिट एंगल का, देखो यहाँ क्या दिया है अपोजिट एंगल। तो अगर ये अपोजिट एंगल है, मतलब अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझिए आराम से। इन्हीं दोनों का जो सम है वो कितना दिया, 130 दिया है। हमको ये दोनों एंगल नहीं पता है, कुल मिला के अगर हम ये कहें तो हमको चारों एंगल नहीं पता है, हमको निकालना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि जो इसके एंगल्स होते हैं वो अगर अपोजिट एंगल है तो वो इक्वल होते हैं। सपोज कि अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, ये y होगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लेट द
एंगल बी वाई, अगर ये वाई डिग्री है, सो अपोजिट एंगल इज आल्सो वाई डिग्री। ठीक है, अगर एंगल वाई डिग्री होगा तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, वाई डिग्री ही आएगा। तो हम जानते हैं कि देखो अब क्या कह रहा है कि देखो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, अगर एक एंगल वाई उसका अपोजिट वाई, तो इन्हीं दोनों का जो सम होगा वो कितना है, 130 डिग्री है। ठीक है, इन्हीं दोनों का जो सम है कितना है, 130 डिग्री है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 130/2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 65, काट पीट कर अगर आप लाना चाहेंगे 65 आ जाएगा। ये आया y की डिग्री वैल्यू। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वाला जो एंगल है वो 65 है। तो आपके हिसाब से यहाँ वाला भी क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। दो एंगल तो निकल गए। कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब इस पैरेललोग्राम के आपको सारे एंगल्स बताने हैं। तो ये देखो, अगर मैं इसको ले लूं दोनों एंगल्स को, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। और वहीं पे मैंने बताया था कि अगर एडजेसेंट एंगल है तो उनका जो सम होगा कितना आएगा, 180 डिग्री आने वाला है। तो हम यहां ये कह सकते हैं, अब हम इसको मान लेते हैं कि x डिग्री। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कोई लिखने की जरूरत तो है नहीं, बता दिया इसके पहले वाले में। तो यहाँ ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, वो लिख सकते हो आप। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 65। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, और 17 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 11 आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है कितना आने वाला है, 115 आने वाला है। तो इसका ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, 115। तो हम ये कह सकते हैं कि सो एंगल्स आर, कितने एंगल्स हैं कुल मिलाकर के, यहां से चले 65 115, 65 115, तो 65 115, 65 115। ठीक है, ये जो है चार एंगल हमने निकाल दिए। ठीक है, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसमें केवल ये आप देखें तो वर्ड प्रॉब्लम चेंज है ना, मतलब वर्ड्स चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों में एडजेसेंट और अपोजिट का ही लगा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कोई बात नहीं है, छापना अगर होगा तो कोई बात नहीं, छाप सकते हैं आते आते। ठीक है, लेकिन ये है कि मन लगा के अगर करेंगे तो वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और अच्छे से देखिए, मन लगा के देखिए ना। देखिए इसमें करना क्या है आपको, दिया क्या है पहले वो देखिए। इसमें कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर दिया गया है रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल बोल दिया है तो इतना दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि सर ऐसा है कि रेक्टेंगल है ना, तो हर एक जो कॉर्नर एंगल होगा वो कितने का होगा, वो 90 का होना चाहिए। और 90 का है भी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बना दिया है। और दूसरी चीज ये है कि जो अपोजिट साइड होती है वो सेम लेंथ की होती है और पैरेलल होती है। तो इसके जो ये देखो AB जो है, AB के जितना लेंथ होगा CD का, मतलब ये है कि अपोजिट साइड जो है सेम लेंथ की है। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, सिंगल लाइन यहाँ पे सिंगल लाइन यहाँ पे, ये दिखाता है कि दोनों साइड सेम लेंथ की है। और AD जो है वो BC के इक्वल में है, मतलब AD और BC सेम लेंथ की है। अब हमसे देखो पूछा क्या है कि, अच्छा एक चीज और बोला है कि AC इज इक्वल टू BD, मतलब ये जो है AC BD के इक्वल में है, क्योंकि बीइंग डायगोनल, डायगोनल की वजह से। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल भी सेम लेंथ के होते हैं। रेक्टेंगल में दो ही डायगोनल निकलते हैं। डायगोनल क्या होता है मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो कितने होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तीन चीज बताया, साइड के बारे में बताया, डायगोनल के बारे में बताया, और तो और आपको एंगल के बारे में बता दिया। अब देखो आपसे पूछा क्या है इसमें ना, पूछा है कि एंगल AEB और CED ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है ना। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कम से कम 5 तरीके होते हैं, 4 से 5 तरीके होते हैं। अब मैं यहाँ पे हर एक तरीका अगर बताने जाऊंगा ना, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये करीब चली जाएगी 1 आध घंटे की। तो यहाँ पे जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं हाईलाइट करके आपको समझा दे रहा हूं, और जो है आप भी समझने की अच्छी सी कोशिश करिएगा यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, देखिए कौन सा बोला है ट्रायंगल, पहले देखिए AEB बोला है। AEB है कहाँ पे, ये दिया है देखो, A दिया है, E दिया है, और उसके बाद में B दिया है। तो ये जो है हमारा ये पहला ट्रायंगल हो गया। उसके बाद में कौन सा बोला है, CED। तो CED कौन सा ट्रायंगल है, ये CED चेंज कर दूं ऐसे, देखो ये वाला, तो ये
CED, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, अब जो है मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग आपको मार्कर का यूज करके हाईलाइट करके दिखा दिया है ना। अब केवल आपको इतना देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें बन सकती है ना, देखना वही है आपको। देखिएगा, अगर आप इस ब्लू वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ की जो ये साइड है ना, ये वाली साइड इस ब्लैक वाले ट्रायंगल की साइड के इक्वल में है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल है, जो कि पहले से ही दिया गया है। दिमाग लगा के समझते रहिएगा, आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर है, हम लिख दे रहे हैं सॉल्व। और फर्स्ट नंबर जो है हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है कि ट्रायंगल AEB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा कौन से, ट्रायंगल CED के। ये सी ट्रायंगल का साइन है। तो जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उसी ट्रायंगल को हम दोबारा लिख लेते हैं। मतलब इन्हीं ट्रायंगल में हमको चीजों को मिलानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कौन सा चीज दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED, दोनों ट्रायंगल में देखना है आपको। देखिए, आप जो है AEB में अगर देखने जाएंगे तो यहां पे एक चीज आपको दिख रहा है कि जो AB साइड है वो ट्रायंगल CED के DC साइड के इक्वल में है, CD साइड के इक्वल में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AB है वो जो है CD के इक्वल में है। ये आपको ऑलरेडी क्या है पता है कि सर ये पहले से ही दिया गया है, गिवन है ये। ठीक है, एक चीज तो हमने क्या किया, पता कर लिया। अब दूसरी चीज ये है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर AC जो है ये डायगोनल है ना भाई, और BD भी डायगोनल है, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक कि मान लो कि हम सपोज की लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो AE है वो EC के इक्वल में होगा। AE इज इक्वल टू AC, और जो BE है वो ED के इक्वल में होगा। तो BE इज इक्वल टू ED। यहां पे मैं लिख दूं कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है भाई कि बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हमको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए कोई भी तीन चीज ही चाहिए। तो हमने पहला चीज ये कर लिया फाइनल, दूसरा ये, तीसरा ये, हमने तीन चीज फाइनल कर लिया। सो हम ये कह सकते हैं कि सो बाई किसके हिसाब से, कौन सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो बाई साइड 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 ट्रायंगल जो है हमारा कौन सा है, AEB, ये कॉन्ग्रुएंस होगा कौन से, ट्रायंगल CED के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की बात आई है, इस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। बाकी ये जो कॉन्ग्रुएंसी है क्लास 9th में आप मन लगाकर पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा का पूरा चैप्टर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नाम से। RD शर्मा पढ़ेंगे उसमें भी है। अब उसके बाद अगर आप NCERT पढ़े तो वहाँ पे ट्रायंगल नाम से एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी है। तो आई होप ये समझ में आया कि हमको कोई भी तीन चीजें इक्वल करनी है। भाई देखो, या तो तुम तीनों साइड इक्वल कर लो, या तो तुम तीनों एंगल इक्वल कर लो, या तो साइड और एंगल मिला के कोई चीज तीन चीज इक्वल कर लो। यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया, पहला वाला तो हमने कर लिया फाइनल। अब जरा देखो दूसरा वाला देखना है हमको ना, BEC कहां पे है, देखो BEC इस वाले ट्रायंगल में, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा रहेगा, AED। इस वाले ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा बढ़िया से एकदम से, जितनी चीजें इसमें बताई गई हैं सेम उतनी ही उसमें भी आनी है ना। देखो, अगर मैं बताना चाहूं इसमें भी तो क्या हो जाएगा ये, बस यही कुछ दो तीन चीजें हमको चेंज करनी है ना। देखो, अब हमको करना क्या है, सेकंड वाला करना है। सेकंड वाला क्या है कि ट्रायंगल जो है BC ये कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल AED की। अब हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल AED, दोनों ट्रायंगल में हमको चलना है। अभी आपको
डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज मैंने बता दिया। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो अच्छे से देखना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें एई साइड जो आ रही है उस वाले ट्रायंगल में जाओगे तो ईसी के इक्वल में होगा, क्योंकि जो एई है वो इस ट्रायंगल में पड़ रहा है, ईसी जो है वो उस ट्रायंगल में पड़ रहा है, तो ए इज इक्वल टू ईसी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ईडी जो है वो बीई के इक्वल में होगा। अब ये देखना है ना, बीई ये साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वही रीजन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक साइड और इक्वल कर लो, देखो भैया यहाँ पे डबल मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे डबल मार्क लगा हुआ, कहने का मतलब ये एडी जो है वो बीसी के इक्वल में है, पहले से ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एडी इज इक्वल टू बीसी। ये क्या है, गिवन है, पहले से ही दिया हुआ है। तो भाई फिर से तो तीन चीज मिल गई, हमको एक साइड ही तो चेंज करना था, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड, सॉरी साइड साइड साइड, जो ट्रायंगल बीईसी होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल एईडी के। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से मन लगा करके हो गया ये भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कुछ हद तक समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना भाई तो वीडियो आपके लिए ही है, थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब 4th, इसको समझे हो ना, तो 4th वाला थोड़ा सा और तुम्हारा दिमाग खाएगा, और बीच में छोड़ के भाग ना जाना, सोचने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक मेथड लगवाएंगे, क्योंकि अगर 2-3 मेथड यहाँ करने जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक मेथड बताएंगे, वो भी थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर्टी बता बता करके, प्रॉपर्टी जहाँ कम समझ में आए, तो अगर मैं यहाँ पे लिख ना पाऊँ, मैं वैसे ज्यादा लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, तो जो मैं बोलता हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है, और अच्छे से देखो। 9th में भी क्वेश्चन तुम्हारा वेट करेगा, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एबीसीडी स्क्वायर वहां भी रहेगा, पी क्यू आर एस स्क्वायर है ये वहां भी प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर इंपॉर्टेंट, अगर सीखने के पर्पज से वीडियो देख रहे हो तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लो। आपके एग्जाम में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और इसको जो है 1-2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना कि आपको एकदम ढंग से ये क्वेश्चन याद हो जाए। हम तो कह रहे याद ही कर लो, इसको समझ के याद करो, कि कभी मान लो डाटा चेंज कर दे, कभी कुछ चेंज कर दे, तो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है कि ए बी सी डी जे स्क्वायर, ये जो ए बी सी डी ये बड़ा सा जो दिया है ना, ये इसके बारे में बोल रहा है कि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो कुछ चीजें याद रखनी होगी कि सारी साइड इक्वल होंगी, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कि ये वाला एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा। स्क्वायर है तो सब एंगल क्या होगा, 90 का होगा, सारी साइड इक्वल होंगी। मैं यहां पे अगर लिख दूं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल में होगा, बी सी जो होगा वो सी डी के इक्वल में होगा, सी डी जो होगा वो डी ए के इक्वल में होगा, और ये सारे एक दूसरे के इक्वल में होंगे, ये ध्यान रख लो आप। फिर मैं ये भी कह देता हूं यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, ये इक्वल होगा एंगल सी के, ये इक्वल होगा एंगल डी के, इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब बुद्धि लगाना है बहुत बढ़िया से, ध्यान से एकदम से ना, समझो क्या कह रहा है। अगर इतना चीज दे दिया गया है, अब कह रहा है कि पी क्यू आर एस जो है ना वो इन सब के मिड पॉइंट, जैसे पी है तो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो बच्चा मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां पे ये पॉइंट आ गया, वहां से लेकर के पहले सिरे या पहला पार्ट, वहां से लेकर के दूसरे पार्ट, इन दोनों का जो लेंथ होगा ना वो सेम होने वाला है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि एक लाइन मैंने ऐसे अगर ड्रॉ कर ली, मैं कह रहा हूं कि ये लाइन जो है 4 सेंटीमीटर की है, तो अगर ये जो है ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, कहते नहीं है कि हम आधे रास्ते पे आ गए हैं। आधे रास्ते का आने का मतलब क्या है कि जितना हमने कवर किया है अभी उतना और करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी मिड पॉइंट का नाम लिया जाए तो जिस साइड पे भी मिड पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये चीज तो हमको दिया था ना, अब हमको प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा बुद्धि लगा देना। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ ये करना है कि जो पी क्यू होगा वो इक्वल होगा क्यू आर के, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। मतलब ये चारों भाई देखो, स्क्वायर प्रूफ करना है तो वही चीज जो दिया है वही प्रूफ भी करना है, लेकिन साइड चेंज है सारी।
स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइड को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा कि चारों के चारों साइड का जो मेजरमेंट है सेम है। एक चीज हो गया। और जो एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है और एंगल S है, इन सभी में से सबको सब 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो बच्चा ये देखो कि अगर हम कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर लेंगे ना, तो उसी तरीके से सारे के सारे 90 के आ जाने, इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। अब समझो बात को। अब करते हैं हम इसका प्रूफ, कि प्रूफ इसका आएगा कैसे ना। प्रूफ मतलब होता है कि भैया चलो अब बताओ कि प्रूफ दो इसका कि ये कैसे होगा। जरा ये बताना कि सपोज हम जो है यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पूरा 2a मान लेते हैं। ये पूरा a से लेकर के b तक का पूरा लेंथ कितना मान लेते हैं, 2a। यहां पे मैं लिख दूं क्या ऐसे, 2a, ये सब 2a मान लेता हूं, सपोज मैंने माना हुआ है ना। अब मानना भी आपको इस टाइप से है कि उसका आधा करने में ज्यादा समस्या ना हो आपको। जैसे हमने 2a माना है, 2a का आधा करेंगे तो a और a आ जाएगा, तो इसलिए हमने 2a माना। आप 3a मान लेंगे तो भैया हाफ एंड हाफ करना पड़ेगा, फिर निकालते रह जाओगे पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद लेके कॉपी पेन बैठोगे, 2-3 रफ भर जाएगा, एक और नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से इवन नंबर में आप कुछ भी मान लो, आप a भी मान सकते हो, आप 5a, जो आपकी इच्छा है, लेकिन मानना वही है जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इजी रहे ना। तो देखो अगर हमने यहां से यहां तक की साइड 2a माना है, तो बच्चा ये जो है सारी की साइड कितनी होगी, 2a होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड है ना, सबके सब साइड सेम लेंथ की होती है। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, यहां से आते पूरा मतलब ये, ठीक है। और ऐसे मैं यहां बता दूं कि ये भी कितना हो जाएगा पूरा, यहां से यहां तक का, ये भी 2a ही हो जाएगा। ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सारी साइड 2a हो जाएंगी। अब अगर जो है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 2a है और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ जो है इस लेंथ के इक्वल में होगा। तो 2a का आधा करोगे तो ये a आ जाएगा, ये भी a आ जाएगा। इतना दिमाग में धंस रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये भी a आ जाएगा, ये भी a आ जाएगा, ये भी a, ये भी a, ये भी और ये भी। रीजन क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो पूरी साइड को आधे आधे में डिवाइड कर देगा। तो मतलब 2a है तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे भैया तो 2a ही तो आएगा। इतना आपको समझ में आया होगा ना। अब आगे देखो, ये आ गया। अब बुद्धि थोड़ा सा लगेगी यहाँ पे, क्योंकि फिगर है, जो डायग्राम है, थोड़ा सा भाई समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। प्रूफ क्या कर देते हैं यहाँ पे कि देखो, ऐसे ले लूं क्या, रेड मार्कर का यूज कर लेता हूं थोड़ा सा 3-4 में, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन हाँ देख लेना अच्छे से। देखो यहाँ पे, ये अगर मैं बात करूं, ये वाला ट्रायंगल मैं लेके चलता हूं यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, रेड वाला ट्रायंगल की मैं अगर बात करता हूं, तो यही थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ये बताओ कि ये राइट एंगल है, और किसी भी ट्रायंगल में अगर राइट एंगल होता है तो वो क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और वहां पे एक थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, कहे कि हमको जो है वहां की साइड पता करनी है। हमको इस ट्रायंगल की ये वाली साइड पता है, ये वाली भी पता है, ये वाली नहीं पता है, PS। अगर ये पता चल जाएगा काम ही हो जाएगा। और साइड पता करने का एक तरीका सबसे अच्छा है कि पाइथागोरस लगा लो, साइड पता चल जाएगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल APS, देखो बच्चा APS, ये रेड वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें देखोगे तो हम यहां लिख सकते हैं कि बाई पाइथागोरस के हिसाब से हम चलते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि 90 के सामने वाला जो है वो साइड होती है ना, वो हमेशा हाइपोटेनस रहता है। तो इसका मतलब ये है जो PS का स्क्वायर, देखो 90 के सामने क्या है, ये P से लेके S तक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि PS का जो स्क्वायर होगा ये AP के स्क्वायर प्लस AS के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल में आएगा। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और जो है लेंथ के स्क्वायर के इक्वल में होता है। तो मैंने वो नोट कर दिया। PS की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है भाई, PS की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है, ध्यान रखना। तो PS की जगह क्या रखेंगे, PS ही रखने वाले हैं। इक्वल टू AP का, देखो AP का वैल्यू क्या है, A है, तो हम यहां लिख देंगे A, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस AS की वैल्यू भी क्या है, A, तो इस पे भी कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, देखो A स्क्वायर, A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। हमको PS की चाहिए, स्क्वायर की हमको स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो जो PS की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, रूट में 2A स्क्वायर। तो कुल मिला के A स्क्वायर 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा A√2। कितना आ गया, A√2। PS की वैल्यू कितनी आ गई, A√2। तो बच्चा ये जो साइड है कितनी आ गई, A√2। अब जरा ये बताओ कि यहां भी सेम चीज है, साइड AA है
और उसके बाद में क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर इतना हम ताम झाम करेंगे, ये साइड भी कितनी आ जाएगी, a√2 ही आएगी, ठीक है। तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, a√2 बन रहा है, यहाँ भी 90 का बन रहा है आपका, देखो तो ये भी क्या आ जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो जरा ये ध्यान रखना कि सारी की सारी साइड का जो मेजरमेंट है क्या सेम आ गया है। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर लिया है कि अगर ये स्क्वायर होगा तो इसके सारे जो साइड हैं वो उनका वो सारे साइड जो होने सेम आने चाहिए। तो सारे साइड सेम आ गए, ठीक है। क्या इससे हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे साइड अगर सेम की बात हो तो वो रोम्बस में भी होता है, ठीक है। इस वजह से अब आगे प्रूफ करना है। तो एक चीज जो हमको चाहिए था वो हमने कर लिया है। अब देखो इसी ट्रायंगल को लेकर चलेंगे हम, ध्यान रखना। जरा ये बताना कि यहां से लेकर के यहां तक ए है और यहां से लेकर यहां तक भी ए है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल है क्या। ये भी ए मेजरमेंट की, ये भी ए मेजरमेंट की, तो दोनों साइड इक्वल। किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं बच्चा कि ट्रायंगल APS इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। रीजन मैंने बता दिया कि दोनों साइड इसकी इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर साइड सेम होता है ना, देखो माइक हो चुका है डिस्चार्ज, तो आसपास की आवाज थोड़ी ज्यादा जाएगी, मैनेज कर लेना आज का। तो देखो ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, तो अगर ये जो है x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो ध्यान रखना है कि ये पूरा बन रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में जो है कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनता है। मतलब इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को ऐड करो, देखो पहला हो गया x डिग्री प्लस ये अगर साइन बना है तो ये कितने का होगा, 90 का हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये जो है 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 180 में 90 जाएगा कितना आएगा, 90 आएगा। तो जो है 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 45 आने वाली है। x की वैल्यू 45 आ गई, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमने माना हुआ था ये 45 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये 45, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 45, 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 सारे के सारे जितने हैं सब 45 आ जाएंगे ना, मैं सबको बता रहा हूँ, सब के सब 45 आ जाएंगे। इसी तरीके से हर एक ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा, और दोनों करने के हमारे पास मतलब टाइम नहीं है कि बार बार हम चले चारों ट्रायंगल को प्रूफ करें। ये हो गया। अब थोड़ा सा और है, फिगर समझ लो अच्छे से, आ जाएगा आपको समझ में। देखो हमको अगर ये एंगल 90 डिग्री का मिल जाता है तो सारी की सारी क्रियाकलाप खत्म हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा। तो जरा ध्यान रखना है, ये जो एक लाइन है ना, ये लाइन है, और लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, वो बनता है हमारा कितने का, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ये है कि APB is a line so 45 डिग्री प्लस इसको मान लेते हैं हम y प्लस ये भी कितना है 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री आएगा भाई लीनियर पेयर की वजह से। तो 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो है y की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 180 माइनस 90, तो आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ गया, ये आ गया 90 डिग्री। अब देखो जैसे ये 90 आया तो वैसे ये भी कितना आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी कितना आएगा, 90 आएगा, और ये भी कितना आएगा, ये भी 90 आएगा। तो सारे के सारे एंगल जो है हमने 90 प्रूफ कर दिया। इस ट्रायंगल के अंदर देखो सबकी सब साइड जो इक्वल लेंथ की है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। जब सब साइड जो है इक्वल है, सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे अंदर है PQ माइनस है वो स्क्वायर है। नीचे से स्टेटमेंट बना के लिख लेना, सो PQRS इज अ स्क्वायर, ठीक है। माइक हो चुका है डिस्चार्ज, इसके बाद की बात करेंगे बाद में हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा इसको रिवाइज करते रहिएगा, बाकी बातें आगे वाले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।